अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों रिसेंट मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ईवीज़ को लेने के लिए किन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए डिटेल के साथ डिस्कस किया है। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा पर्सन जो ईवी को खरीद कर राइड इंडस्ट्री में चलाना चाहता है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन तमाम पॉइंट्स को कवर करूंगा जो एक ईवी को राइड इंडस्ट्री में चलाने के लिए कंसीडर करना इंतहाई अहम है, ताकि आपके पैसे, वक्त और तवानाई ज़ाय होने से बच सके। और इस वीडियो के आखिर तक ईवी और राइड इंडस्ट्री का कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर हम मौजूदा हालात में देखें तो एक गाड़ी को राइड इंडस्ट्री में चलाने के लिए 3 बुनियादी चीज़ें हैं। क्योंकि राइड इंडस्ट्री में गाड़ी बेसिकली पैसा कमाने के लिए चलाई जाती है, तो इन तीनों चीज़ों का लिंक भी पैसों के साथ ही है और इन तीनों चीज़ों में शामिल है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डेली अर्निंग, लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस। इन्हीं तीनों चीज़ों की बुनियाद पर ही कोई भी गाड़ी राइड इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट या इम्परफेक्ट हो सकती है। तो अब हम बारी बारी इन तीन चीज़ों को समझते हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब वैसे तो अगर आपके पास 8 से 10 लाख रुपए हो तो आप पुराने मॉडल की आल्टो, मेरान, सेंट्रो वगैरह चलाकर भी राइड इंडस्ट्री में काम शुरू कर सकते हैं। मगर चूँकि ये गाड़ियाँ एफिशिएंट अर्निंग नहीं कर सकती, इसलिए फ़िलहाल हम ईवी के साथ कंपेयर करने के लिए इन गाड़ियों की इनिशियल इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं करेंगे। बल्कि इस टाइम जो प्रैक्टिकली और सबसे एफिशिएंट गाड़ी यानी सुजुकी आल्टो मार्केट में मौजूद है, हम इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेंगे और इसे एक ईवी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करके देखेंगे। तो अगर हम आल्टो की बात करें तो मुनासिब हालत की आल्टो आप लोगों को मार्केट में से कम 22 लाख रुपए की मिल जाएगी। इससे नीचे हो सकती है बट उसमें फिर जो कंडीशन है वो थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़्ड होगी। और यहीं पर अगर हम ईवीज़ को देखें तो ऑनरी ईवी का जो 300 किलोमीटर वाला वेरिएंट है, इसकी ऑन रोड प्राइस तकरीबन 45 लाख है, जो कि आल्टो से ऑलमोस्ट डबल है। अब इससे कम प्राइस में कुछ ऑप्शन जैसे कि इम्ब्रिक्स है, ऑनरी का 200 किलोमीटर वाला वेरिएंट है, वोल्ट है, ये 35 लाख से 38 लाख के दरमियान आपको मिल तो जाएगी, मगर चूँकि इनकी ऑन ग्राउंड रेंज 120 से 150 किलोमीटर के आसपास ही रहने वाली है, तो ये वैसे भी राइड्स के लिए आउट ऑफ ऑप्शन हो जाएँगे, क्योंकि इतना कम चलाकर आप लोग ख़ास अर्निंग नहीं कर सकेंगे। इनके अलावा अलेक्ट्रा या लोरा जैसी गाड़ियाँ भी हैं, जो 12 से 18 लाख तक की मिल जाएँगी, लेकिन वो अगेन टोटली आउट ऑफ ऑप्शन हो जाएँगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकली राइड इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल ही नहीं उन्हें चलाना, वो बहुत छोटी टॉय टाइप की गाड़ियाँ हैं। और अब अगर ऑनरी से ऊपर चले जाएँ तो जेएम ईवी तकरीबन 50 लाख की, डोंगफोंग की जो बॉक्स है वो 65 लाख की मिल जाती है। और इससे ऊपर भी कुछ ऑप्शन है जो कि 90 लाख तक चले जाते हैं, जैसे कि सीरीज 3, बीवाईडी ऑटो 2 वगैरह, मगर हम इन्हें यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि राइड इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में तकरीबन 60 लाख से ऊपर वाली गाड़ी को कंसीडर करना वैसे भी एक अनफेयर रहने वाला है। तो यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि आपको एक ईवी को राइड इंडस्ट्री में चलाने के लिए कम से कम 45 से 60 लाख रुपए खर्च करने हैं, और यही नंबर आल्टो के केस में 22 लाख है। यानी अब हम कंपैरिजन में एक ईवी या दो आल्टो को कंसीडर करके अपनी अगली कैलकुलेशन करेंगे, और अभी मैं ये मान के ही चल रहा हूँ कि आपके पास एक ईवी जितनी अमाउंट है। अगर ईवी जितनी अमाउंट आप लोगों के पास ऑलरेडी नहीं है तो फिर तो ईवी वैसे भी आउट ऑफ ऑप्शन ही हो जाएगी, और जो ओनली आल्टो है वही परफेक्ट बचेगी। तो अब हम चलते हैं डेली अर्निंग्स की तरफ। वैसे तो यार अर्निंग्स बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मगर कंपैरिजन के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि आपने गाड़ी खुद चलानी है फुल टाइम यानी कि 12 घंटे। और अगर हम आल्टो पे देखें तो आल्टो ऑन एवरेज 12 घंटों में 9000 का काम कर लेती है, तकरीबन 250 से लेकर 280 किलोमीटर चलने के बाद। आप इससे ज़्यादा भी अर्निंग कर सकते हैं बट उसके लिए आपको फिर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, यानी आल्टो की तरफ से कोई लिमिटेशन नहीं है अगर आप लोग एक्स्ट्रा भी काम करना चाहें तो। और अगर हम ईवी की बात करें तो वहीं पे ईवी सिर्फ 200 से लेकर 220 किलोमीटर ही मैक्सिमम ऑन ग्राउंड रेंज की वजह से तकरीबन 7500 रुपये का काम कर पाएगी। और अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि गाड़ी की रनिंग कास्ट है। तो आल्टो पेट्रोल और इंजन ऑयल के ऊपर रोजाना का तकरीबन 4500 रुपये खर्च करेगी, और इलेक्ट्रिक कार वहीं पे रोजाना तकरीबन 1000 की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी। यानी पेट्रोल वाली गाड़ी आपको 4500 रुपये पर डे बचा के दे रही होगी, वहीं पे ईवी आपको 6500 रुपये पर डे बचा के दे रही होगी। अब देखने में ये ईवी की अर्निंग आल्टो से ज़्यादा है, मगर चूँकि अब ईवी की कास्ट में हमारे पास 2 आल्टो का ऑप्शन मौजूद है, तो अगर हम दूसरी आल्टो की अर्निंग काउंट करें जिसमें हम एक एक्स्ट्रा ड्राइवर भी रखेंगे,
तो हम उसका भी एक्सपेंस अगर निकालें तो तकरीबन 2500 रुपये ऑन एवरेज वहाँ से भी आएगा। तो जो ईवी की इन्वेस्टमेंट में 2 ऑल्टो का प्रॉफ़िट होगा वो तकरीबन होगा ऑन एवरेज 7000, और यहीं से ही सारा कुछ समझ आ जाता है। यानी अगर आप लोग ईवी पे 45 लाख रुपए खर्चेंगे तो आप लोग रोज़ाना का तकरीबन 6500 रुपये बचा रहे होंगे, और वही नंबर जो ऑल्टो के केस में है वो चला जाएगा 7000 के ऊपर। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। लास्ट में अगर हम लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और मेंटेनेंस की बात करें तो क्योंकि ईवीज़ अभी नई-नई आई हैं और इनके पार्ट्स भी काफ़ी महँगे हैं, तो इंजन को छोड़कर बाकी जो मेंटेनेंस होगी वो ऑल्टो की निस्बत ईवी की बहुत ज़्यादा होने वाली है। और चूँकि गाड़ी सारा दिन ऑन रोड रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है, गाड़ी में छोटे-मोटे हादसात भी होते रहेंगे, तो इस सूरत में इसे रिपेयर कराना ऑल्टो की निस्बत कहीं महँगा होने वाला है। और मज़ीद ये है कि ईवी की बैटरी जल्दी डिग्रेड होगी क्योंकि आप उसे कमर्शियली चला रहे होंगे। एक नॉर्मल ईवी की बैटरी तकरीबन 1500 से लेकर 2500 साइकिल तक ही होती है। इसके बाद आपकी बैटरी की रेंज तकरीबन 50% से भी नीचे आ जाएगी। और तब तक आप लोगों की वारंटी भी चूँकि एक्सपायर हो चुकी होगी क्योंकि आप लोगों ने गाड़ी को जो वारंटी के अंदर के किलोमीटर्स होते हैं उससे ज़्यादा चला लिया होगा। और ऑन एवरेज तकरीबन अगर हम मुहतात अंदाज़ा भी लगाएँ तो हर 5 साल बाद आप लोगों को अपनी जो ईवी है उसकी बैटरी लाज़मी चेंज करानी पड़ेगी क्योंकि उसे आप लोग कमर्शियली यूज़ करें। और चूँकि ईवी की बैटरी की कॉस्ट इसकी टोटल कॉस्ट का ऑलमोस्ट 40% तक होती है, तो अभी के लिए हम इसे सिर्फ़ अगर 15 लाख भी मान लें यानी 33%, तब भी आप लोगों को एक ईवी की जो 5 साल बाद ये बैटरी रिप्लेस करानी होगी, वो पर ईयर आप लोगों को तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्चा आएगा। जिसे अगर हम लोग डेली पे डिवाइड करें तो तकरीबन ये डेली का 800 रुपए बन रहा है। यानी कि ऑन एवरेज जो ईवी आप लोगों को प्रॉफ़िट करके दे रही होगी वो 5700 रुपए होगा। और मज़ीद अगर हम लोग ईवी की डेप्रिसिएशन काउंट करेंगे तो सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाती है। आज जो ईवी आप लोग 45 लाख की लेंगे 2 साल बाद, कम से कम भी हम लगाएँ तो 10 से 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए तक भी उसकी कीमत नीचे आ चुकी होगी। और ऑल्टो के केस में प्राइसेज़ इतनी तेज़ी से डिक्लाइन नहीं होती है। अगर आप लोग 22 लाख की ऑल्टो आज ले रहे हैं तो 2 साल बाद हो सकता है ये 20 लाख की या 19 लाख की आराम से सेल हो जाए। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस स्टेज तक एक ईवी को कमर्शियली चलाना कैसा रहेगा आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा। अगर हम मज़ीद रिसर्च करें और डिटेल्स की तरफ जाएँ तो सिचुएशन और ख़राब होगी, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट पॉसिबल नहीं है अभी करंट टेक्नोलॉजी के साथ। हाँ, अगर इन फ्यूचर में ईवीज़ बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती हैं, ये टेक्नोलॉजी वाइडली अवेलेबल हो जाती है, देन फिर जो कैलकुलेशंस है वो डिफरेंट हो सकती है। और लास्ट में अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ तो यार मेरे हिसाब से कुछ लोगों के लिए सूटेबल ईवी हो सकती है राइड इंडस्ट्री में, बट ओवरऑल ये राइड इंडस्ट्री में चलाना एक बैड चॉइस है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।